जिंदगी बादे फना तुझको मिलेगी हसरत, तेरा जीना तेरे मरने की बदौलत होगा। वो भक्ति दे कि बिस्मिल सुख में तुझे ना भूले, वो शक्ति दे कि दुख में कायर न ये हृदय हो। उन्नीस सौ सैतालीस अगस्त का महीना हिंदुस्तान की सरजमी के लिए सवेरा लेकर आया। देश को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी दिलाने में कई शूरवीरों का योगदान रहा है। इसी अगस्त महीने में 1925 में एक रेल लूट ने क्रांति का वो पहिया घुमाया जिसने अंग्रेजी हुकूमत को हिला कर रख दिया। इस स्वतंत्रता क्रांति के मुखिया थे राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां। लखनऊ से कुछ 14 किलोमीटर दूर काकोरी को देश की आज़ादी की लड़ाई के इतिहास में जगह मिली जब 9 अगस्त 1925 को इसी जगह कुछ क्रांतिकारियों ने शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही रेलगाड़ी रोककर उसमें से सरकारी खजाना लूट लिया। इस घटना को अंजाम देने वाले दल के मुखिया थे राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां। इन दोनों की दोस्ती काकोरी ट्रेन कांड के बाद इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। उनकी दोस्ती और बलिदान देश प्रेम और सौहार्द की मिसाल बन गई। दोनों का मकसद एक था, देश को अंग्रेजी हुकूमत की जंजीरों से आज़ाद कराना। आदाब, नमस्कार, मैं हूं नौशीन खान। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बात राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां के देश प्रेम और दोस्ती की मिसाल पेश करती दास्तां पर। दोनों को जिस एक चीज़ ने सबसे पहले जोड़ा वो थी शायरी। अपने 4 भाइयों में सबसे छोटे अशफाक का जन्म 22 अक्टूबर 1900 को ब्रिटिश भारत के उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर ज़िले में हुआ। वो किशोरावस्था में ही अपनी शायरी के लिए जाने जाने लगे थे। अशफाक अपनी शायरी को हसरत उपनाम से लिखते थे। जब भी घर में शायरी की बात होती तो उनके बड़े भाई अक्सर राम प्रसाद बिस्मिल का जिक्र किया करते। बता दें कि राम प्रसाद बिस्मिल एक स्वतंत्रता संग्रामी होने के साथ साथ एक कवि भी थे और राम अज्ञात और बिस्मिल के तखल्लुस से लिखते थे। बिस्मिल की कविताओं और उनकी वीरता की कहानियों ने अशफाक को गहराई से प्रभावित किया। अशफाक ने ठान लिया कि उन्हें राम प्रसाद बिस्मिल से मिलना है। उस समय हिंदुस्तान में गांधी जी का असहयोग आंदोलन जोर पकड़ चुका था। शाहजहांपुर में एक सभा में बिस्मिल भाषण देने के लिए आए थे। अशफाक को जैसे ही ये पता चला वो उनसे मिलने पहुंच गए। कार्यक्रम खत्म होते ही अशफाक ने राम प्रसाद बिस्मिल से मुलाकात की। अशफाक ने अपना परिचय उनके दोस्त के छोटे भाई के रूप में दिया और अपनी लिखी शायरी राम प्रसाद बिस्मिल को सुनाई जो उन्हें बेहद पसंद आई। इसके बाद दोनों साथ में नज़र आने लगे। जहाँ भी वो मुशायरों में जाते उस महफिल में 4 चांद लगा देते। फिर दौर आया 1922 का। ये वो समय था जब चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इस फैसले से कई युवा निराश हुए। इनमें राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक भी थे। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां का मानना था कि आज़ादी मांगने से नहीं मिलने वाली, उसके लिए लड़ना होगा। इसलिए दोनों ने युवा क्रांतिकारी पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया। देश को अंग्रेज़ों से मुक्त बनाने के लिए हथियार की ज़रूरत थी और हथियार के लिए पैसों की। इसका हल ढूंढने के लिए दोनों ने क्रांतिकारियों के साथ मिलकर काकोरी में लूट की योजना बनाई। 8 अगस्त को इस योजना पर मोहर लगी और 9 अगस्त 1925 को इसे अंजाम देने पहुंचे। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक ने 8 अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर ट्रेन लूट ली। क्रांतिकारियों का मकसद उस खजाने को बेचकर हथियार खरीदना था। इस मिशन के लिए राम प्रसाद बिस्मिल ने 9 क्रांतिकारियों को चुना। राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, सचिंद्र बख्शी, अशफाक उल्लाह खां, मुकुंदी लाल, मनमथनाथ गुप्त, मुरारी शर्मा, बनवारी लाल और चंद्रशेखर आज़ाद। बिस्मिल लिखते हैं कि जैसे ही लोगों को पता चला कि इस हमले में बहुत कम लोग शामिल थे और इसका उद्देश्य सिर्फ सरकारी खजाने को लूटना था, वो हमारे साहस से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें ये बात भी पसंद आई कि हमने ट्रेन से सरकारी पैसे के अलावा कुछ भी नहीं लूटा था। बिस्मिल ने लिखा है, भारत के अधिकतर अखबारों ने हमें देश का हीरो करार दिया। अगले कई हफ्तों में युवाओं में हमसे जुड़ने की होड़ लग गई। इस घटना को लोगों ने एक साधारण लूट की तरह नहीं लिया।
इसको एक ऐसी घटना के तौर पर लिया गया जिसने भारत में आज़ादी की लड़ाई को एक बड़े कैनवास पर स्थापित कर दिया। 26 सितंबर 1925 की रात इस घटना में अंग्रेजी हुकूमत ने कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। अशफाक को फैजाबाद जेल भेजा गया और राम प्रसाद को गोरखपुर जेल। इस बीच अंग्रेज दोनों के बीच फूट डालकर सच निकलवाना चाहते थे, लेकिन अशफाक तो अशफाक थे। उनमें देश प्रेम और दोस्ती का जज्बा था, चाहकर भी अंग्रेज उनसे कुछ न उगलवा सके। तत्कालिक पुलिस अधीक्षक के ज़्यादा दबाव और सरकार गवाह बनाने की लालच देने पर अशफाक ने जवाब दिया था कि खान साहब, मैं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को आपसे अच्छी तरह जानता हूँ और जैसा आप कह रहे हैं वो वैसे आदमी नहीं है। इसी तरह जब बिस्मिल गोरखपुर जेल में कैद थे तो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। अपनी किताब में उन्होंने अपने अजीज़ दोस्त अशफाक उल्लाह खां का खूब जिक्र किया। उन्होंने लिखा, बहुधा मैंने और तुमने यानी अशफाक एक ही थाली में भोजन किया। मेरे हृदय से ये विचार ही जाता रहा कि हिंदू और मुसलमानों में कोई भेद है। तुम मुझ पर अटल विश्वास और अगाध प्रीति रखते थे। अंत में इस प्रेम, प्रीति और मित्रता का परिणाम क्या हुआ? मेरे विचारों के रंग में तुम भी रंग गए। तुम भी एक कट्टर क्रांतिकारी बन गए। मुझे यदि शांति है तो यही कि तुमने संसार में मेरा सुख उज्जवल कर दिया। अदालत ने तुमको मेरा लेफ्टिनेंट ठहराया और जज ने मुकदमे का फैसला लिखते हुए तुम्हारे गले में जयमाला डाल दी। राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी फांसी से ठीक पहले लिखे गए अपने अंतिम पत्र में राष्ट्र की सेवा में कौमी एकता का आह्वान किया था। उन्होंने लिखा, अगर अशफाक जैसा समर्पित मुसलमान क्रांतिकारी आंदोलन में राम प्रसाद जैसे आर्य समाज का दाहिना हाथ हो सकता है तो अन्य हिंदू और मुसलमान अपने स्वार्थों को भूलकर एक क्यों नहीं हो सकते। अब देशवासियों से मेरा एक ही निवेदन है कि अगर उन्हें हमारे मरने का रत्ती भर भी दुख है तो वो किसी भी तरह से एकता स्थापित करें। यही हमारी अंतिम इच्छा है। ताउम्र दोस्ती निभाने वाले अशफाक और बिस्मिल को अलग अलग जगह फांसी दी गई। अशफाक को फैजाबाद में और बिस्मिल को गोरखपुर में। फिर भी दोनों एक साथ इस दुनिया से गए और अपनी अमर दोस्ती भी ले गए। ये तारीख थी 19 दिसंबर 1927। राम प्रसाद और अशफाक देश की आज़ादी के लिए खुद की कुर्बानी देकर हमेशा के लिए अमर हो गए। वो इस दुनिया को छोड़कर तो चले गए, लेकिन देश प्रेम और दोस्ती की विरासत छोड़ गए। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।